हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो आपको बनाई थी, उसमें आपको मैंने बनाया था डीपीटी और कन्वर्स ऑफ पीपीटी क्लास 10 ट्रायंगल का, याद होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट हम उसमें प्रोसीड करते हैं आगे। सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी है क्या, पहले इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज सिमिलैरिटी? आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? टू ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। क्या क्या होता था कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उनकी करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते थे वो इक्वल होते थे, चाहे एंगल हो या साइड हो, आप ऐसे करते थे। बट यहाँ पे क्लास 10th यहाँ पे आपने पढ़नी है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब क्या है वो मैंने बताया आपको कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप एंड डिफरेंट साइड। अच्छा, सेम साइड भी हो सकता है, डिफरेंट साइड कोई जरूरी नहीं है। दो हो सकता है वो चीज सिमिलर है। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं मैं कि ये कोई ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, ये कोई ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है आपका पीक्यूआर। यहां पर साइड इसकी 2 है, 4 है, यहां पे 6 है, यहां पे साइड आपकी 4 है, ये 12 है। इसकी यूनिट सबकी सेंटीमीटर है, आपको ये ध्यान देना, यूनिट सेंटीमीटर में है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि एबीसी और पीक्यूआर में ये साइड्स गिवन, साइड्स आर गिवन हियर। एबी आपकी क्या है? एबी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and AC is equal to 6 centimeter. Okay, and here PQ is equal to 4 centimeter, QR is equal to 8 centimeter, and PR is equal to 12 centimeter. So student, यहां पे आपने क्या देखा? आप अगर करेंगे प्रोपोर्शनल में लिखिए तो AB अपॉन PQ क्या आएगा? AB is what? AB is 2 and PQ is 4. So what we get? We get here 1/2. Similarly, BC upon QR. BC is 4 and QR is 8. Same 1/2, 1/2. And here AC upon PR. AC is 6, PR is 12. 6 to the 12. So they are in proportion now. So two triangle are said to be similar if they have same shape and same size. Proportional है, ये ऐसे होता है, आपको ये जानना है। अच्छा, इसके क्राइटेरिया होते हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। आपको बता रहा हूँ, ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे इसके। अब मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आपको बनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आप क्या है, नोट कर लीजिएगा। सिमिलैरिटी बता दिया मैंने कि क्या है। टू ट्राइंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव, दिखाया था आपको मैंने। और देखिए, कोई जरूरी नहीं कि सिमिलर ट्राइंगल ही हो, सिमिलर कई सारी चीजें हो सकती है। सर्किल हो सकते हैं, सिमिलर सर्किल, ठीक है, एक छोटा सर्किल, एक बड़ा सर्किल, ऐसा 2, यहां पर 8, तो सिमिलर है, सेम शेप, साइज डिफर कर रहा है दोनों को। ठीक है, एक छोटे बच्चे का हाथ ले लीजिए, एक मेरा हाथ ले लीजिए, ऐसे अगर आप दे दीजिए, छोटे बच्चे का हाथ रख दीजिए, तो शेप तो सेम है, साइज डिफरेंट है, वो भी सिमिलर है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि क्या है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया क्या क्या पढ़े थे? देखो मैं बता दूं आपको। कॉन्ग्रुएंसी में आपने जो क्राइटेरिया पढ़ा था वो साइड 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 पढ़ा था, साइड एंगल साइड पढ़ा था, एंगल एंगल साइड पढ़ा था, एंगल साइड एंगल पढ़ा था, और आरएचएस पढ़ा था आप लोगों ने। यहां पर सिमिलरिटी में क्या करना है आपने? सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है साइड 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 है, साइड एंगल साइड भी है, एंगल एंगल है, और एंगल एंगल और एंगल है। ये सारे क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। बात ये थी कि यहाँ पे साइड बराबर होनी चाहिए थी, एंगल इक्वल होने चाहिए थे। सिमिलरिटी में क्या है? साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एंगल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
तो जैसे भी मैंने करके दिखाया था, याद करिए आप, ये पीछे जाके आप देख सकते हैं वीडियो को फिर से कि साइड का मैंने अभी बनाया था। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। ये है आपका दो ट्राइंगल है, बेसिकली इक्विलैटरल ट्राइंगल है दोनों, ABC PQR, ठीक है। लेंस 2 सेंटीमीटर 2 यहाँ पे 4 कर देता हूँ, या कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। इक्विलैटरल है, मैंने कुछ और किया था इसके पहले, अलग अलग साइड लिखी थी, लेकिन वो रेशियो में लिखा था मैंने, ठीक है। ये मैं ये भी समझा रहा हूँ आपको कि ऐसे कर सकते हैं आप। रेशियो साइड, इसका रेशियो 2/4, इसका रेशियो 2/4 और इसका भी रेशियो 2/4, ठीक है। तो ये फिर रेशियो आपको क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा साइड से। साइड एंगल, साइड में आपको बताया है कि एंगल इक्वल होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साइड में होनी चाहिए वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है ना, कि सेम रेशियो होना चाहिए। तो आगे मैं अब आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट है, वो आपका पहला क्वेश्चन ये है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। पहला क्वेश्चन है, कहना कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहला है ऑल सर्कल्स आर, क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर। ऑप्शन आपका है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सिमिलर इसलिए इसकी जो रेडियस है वो डिफर भी कर सकती है। साइज तो सर्किल का एक ही रहेगा, साइज अलग होगा नहीं। तो यहां पे आपका आंसर होगा सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पर भी वही चीज है कि ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि कोई स्क्वायर की साइड, ये मान लीजिए ABCD स्क्वायर है, इसकी साइड यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है सारी की 4 ही होगी। दूसरा कोई स्क्वायर आपने बना लिया, इसकी साइड मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सारी की सारी 8 सेंटीमीटर फिल हो गई। तो ये सिमिलर होता है। ये क्या होता है बेटा, सिमिलर होता है, ठीक है। अब देखिए बात को समझिएगा ध्यान से। दो क्वेश्चन आपके हो गए। फिर आपका क्वेश्चन क्या है, अगर ऑल फिर ब्लैंक है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलैटरल। अभी मैंने दिखाया था आपको दो इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये ऑप्शन होगा। फिर है टू पॉलीगन्स, पॉलीगन पहले समझिए कि क्या चीज है ये भाई, पॉलीगन क्या है, पॉलीगन है क्या, पहले ये जानना पड़ेगा आपको। पॉलीगन क्या है बेटा? A simple geometrical figure which is bounded by 3 or more line segment, 3 और more line segment। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ना टाइम है नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ कि geometrical simple geometrical figure which is bounded by 3 और more line segment। जैसे 3 साइड्स होता तो हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड होती है तो पेंटागन बोलते हैं, 6 होती है तो हेक्सागन बोलते हैं। एंड सिमिलरली आगे हम जानते हैं हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ये चीज है टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, सेम साइड अगर है, आर सिमिलर, ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो एंगल अगर सिमिलर है तो एंगल इक्वल होगा और साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। इसी का ध्यान रखना है। तो पहले क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल आर इक्वल, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया ये। अब आपका मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है गिव टू डी फॉर एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। ये एनसीईआरटी का बता रहा हूं आपको, एक्सरसाइज 6.1। देखिए सिमिलर फिगर में आप एग्जांपल दे सकते हैं, सर्किल का दे सकते हैं, ठीक है, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का दे सकते हैं, आप स्क्वायर का दे सकते हैं, ठीक है। रोम्बस का नहीं दे सकते, रोम्बस नहीं देगा, ठीक है। और इसके बाद हम बता रहे हैं आपको नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में आप रेक्टेंगल का दे दीजिए,
ट्रेपीजियम दे दीजिए, पैरेललोग्राम दे दीजिए, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं कि एक ट्रेपीजियम है और एक स्क्वायर है, ऐसे करके, ठीक है, दे सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं मैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अब आपने करने हैं। ये हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर, ठीक है, को मैं बता दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन कोशिश करूंगा हो जाए, ठीक है, बट टाइम बहुत लगेगा उसमें, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, तो जो एक जैसे होंगे वो मैं कहूंगा आपसे एक आध क्वेश्चन बता के कि आप खुद से कर लीजिए। तो आई होप कि आप सब कर लोगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी, बट यह बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को याद करके रखना है आपने, कॉन्सेप्ट को याद करके रखना है, ठीक है। Here D and here E. This one is 1.5 centimeter, 1 centimeter, 3 centimeter. So in this question is that in this figure DE is parallel to BC. क्या कह रहा है क्वेश्चन? DE is parallel to BC. ये पैरेलल का सिंबल है, जब आप सिंबल डायग्राम में पैरेलल दिखाना होगा तो ये पैरेलल का सिंबल है। D is parallel to BC. Find EC मींस ये फाइंड करना है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, अभी हम लोग दूसरे में देखेंगे, पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, चलो ठीक है। देखिए आपने क्या फाइंड करना है, इट इज गिवन हियर दैट इन ट्रायंगल ABCD इज पैरेलल टू BC। याद करिए, आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं जब मैंने आपको बताया था बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बताया था मैंने आपको, उसमें क्या बताया था कि इफ a line parallel to this, that means what? AD upon DP is equal to AE upon EC। याद आया? बाय बीपीटी। यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए गिवन लिखने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, कैसे लिखेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्टली इन द स्लाइड है गिवन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC, what is given here? It is given here that D is parallel to BC, D is parallel to BC। और क्या क्या गिवन है? AB is equal to 1.5 centimeter, AE is equal to 1 centimeter, BD is equal to 3 centimeter and EC is equal to x। यहाँ पे लिख देना लेट, कि मतलब माना है हमने इस चीज को। गिवन के बाद टू फाइंड, क्योंकि यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ EC मीन्स कि क्या? x आपने फाइंड करना है। कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है तो डायरेक्टली सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। सॉल्यूशन में लिखोगे if DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, then by BPT basic proportionality थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा? आपको बताया था कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाय बीपीटी क्या होगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका है। वैल्यू ऑफ AD इज गिवन हियर 1.5, वी जस्ट पुट हियर 1.5 अपॉन DB इज 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, चाहे नहीं लिखेगा लास्ट में लिख दीजिएगा तब भी चलेगा। AE 1 सेंटीमीटर, बेटर है लिखते रहिए, मैंने लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। EC इज इक्वल टू x, ठीक है। तो 1.5 1 या 2 जो होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर। x क्या था आपको बताइए? x क्या है? EC है, तो EC की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। ये आपको करना है, क्वेश्चन करने का प्रोसीजर ये होता है। अच्छा देखिए, बीपीटी में मैं उस दिन बताया था, मिस हो गया था, फिर बता दे रहा हूं अभी यार कि अगर ये DE पैरेलल है BC के तो कोई जरूरी नहीं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC ही होगा ना, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, और भी कुछ होता है तो फर्दर जब मैं सॉल्व करता रहूंगा तो मैं आपको बताता रहूंगा उस तरीके से। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
मैं आगे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज थर्ड का, जो आपकी है सेकंड एक्सरसाइज सिमिलैरिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। वाइडिंग आप कर सकते हैं, तो सेकंड वाला क्वेश्चन को से करिएगा, ठीक है, उसको नहीं बताएंगे हम। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक चीज देखिए, मैं लिख मैंने क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आपको बताऊँ। थोड़ा सा देर में क्वेश्चन नोट कर लो। P Q R T F. Here it is 3.9 centimeter. It is 3.6 centimeter. It is 2.4 centimeter. It is 3 centimeter. ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि E and F are point on the side PQ and PR of a triangle PQR for each of the following cases। मतलब एक मैं बताऊंगा, बाकी आपने कुछ से करना है। कह रहा है कि स्टेट वेदर EF is parallel to QR on Earth। ये पूछ रहा है कि वो इसके पैरेलल है या नहीं है, EF ये पैरेलल है या नहीं है। देखिए अभी तक क्या था कि क्वेश्चन में पैरेलल दिया रहता था, हम वैल्यू फाइंड करते थे। अभी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया, आपको बताया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें वैल्यू सारी पता है, हमें पता करना है कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि इफ, ऐसे मान लेते हैं कि लेट, मान लीजिए लेट EF इज पैरेलल टू QR। मान लीजिए कि EF जो है पैरेलल है QR के। अगर पैरेलल है तो आपको पता है क्या होना चाहिए, PE अपॉन EQ बाय PPT, बाय PPT, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये होना चाहिए आपको, ये होना चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं। PE की वैल्यू कितनी है, देखिए 3.9, यहां पुट कर दे 3.9 अपॉन EQ की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। 3 1 3 3 3 9 मतलब 1.3 अपॉन 1, बिल्कुल बोले तो क्या 1.3। अच्छा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, PF अपॉन FR चेक कर लेते हैं। तो PF की वैल्यू कितनी है, 3.6 अपॉन 2.4। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं आप, बहुत आसान है। 12 लिया, 12 ये आया 3.2 बोले तो 1.5। अब देखिए ये आया है 1.3 और ये आया 1.5, मतलब बराबर होगा, होगा बराबर नहीं, नहीं है तो मतलब कि ये पैरेलल नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नोट करके फिर बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है, सब मिला के ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिएगा। अब मैं थर्ड क्वेश्चन बता देता हूँ, प्रूफ करने वाला है आपको, ठीक है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नोट कर देते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं। Okay, it is given here that in given, what is given here? It is given here that LM is parallel to BC. LM कह रहा है पैरेलल है किसके, BC के, and LN पैरेलल है CD के। LN this one
is parallel to CD. We are going to prove here, to prove AM upon AB is equal to AN upon AD. ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि इन दिस फिगर LN is parallel to BC and LN is parallel to CD. So how we prove that AM upon AB, AM upon AB is equal to AN upon AB? ये प्रूफ करना है, तो इट्स वेरी सिंपल। थोड़ा सा देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है जब आप कोई क्वेश्चन प्रूफ कर रहे हो, क्योंकि प्रूफिंग वाले क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है बेटा। इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल कंसंट्रेट होके। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में आप नॉट रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। आप इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर इसको सेपरेट कर लें थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाए हम, इस चीज को इतना गायब कर दें, ठीक है। यहाँ पे इतना गायब कर देते हैं या भूल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए बी सी, ये ट्राइंगल मिल रहा है। इस ट्राइंगल में LN पैरेलल है BC के, तो हमें पता है BPD क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, AM upon MB is equal to AL upon LC, ये लिखेंगे। लेकिन हम प्रूफ करना है AM upon AB, AM upon AB ये प्रूफ करना है, तो हम क्या लेंगे, AM upon AB is equal to AL upon AC। मैंने बता दूं, ले सकते हैं, आपको याद करिएगा, पीछे देखिएगा। तो इन दिस फिगर लिख देंगे यहाँ पे कि LM is parallel to BC, so by BPT basic proportionality theorem that AM upon AB is equal to AL upon AC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन को नोट करके रखना है आपने। आपको क्या आया कि AM upon AB, क्या आया है ध्यान देखिए, AM upon AB। अगर हमने ऊपर मतलब पहले हमने लिख लिया कि AM upon AB, तो हमें फिर यहाँ पे AL upon AC लेना है। ये नहीं कि हमने AM upon AB यहाँ ले लिया और यहाँ पे हम AL upon LC लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, वो गलत हो जाएगा फिर। अच्छा देखिए यहाँ पे था, अब मैं कह रहा हूँ, अभी हम इसको ऐसे लिए थे, ABC को लिए थे, अब हमको नीचे लेना है, ADC को लेना है। कौन सा ट्राइंगल लेना है, ADC को। एन ट्राइंगल ADC, इस वाला ट्राइंगल नीचे वाला। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि LN पैरेलल है, LN पैरेलल किसके है, DC के है, ठीक है, DC का, D लिखा हुआ, ठीक है। देन बाय BPT से तब क्या होगा, BPT से हमारा ये होगा कि AN, ये जो है आपका AN अपॉन AD, ठीक है, इज इक्वल टू AL अपॉन AC। आ रही बात समझ में। ये इक्वेशन आपकी आ गई, कौन सी वाली, सेकंड इक्वेशन आ गई। दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब आपकी दो इक्वेशन आपके पास आ गई है। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप इक्वेशन को कंपेयर कब कर सकते हैं, व्हेन यू कंपेयर अ इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए, इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर अ इक्वेशन, देन एटलीस्ट वन हैंड इक्वल होना चाहिए आपका। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड में देखिए आपके क्या है, AM upon AD लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या, AN upon AD। राइट हैंड साइड पे यहाँ देखिए AL upon AC, यहाँ पर भी AL upon AC है, मतलब कि राइट हैंड साइड इक्वल है, तो कंपेयर कर सकते हैं हम। लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we get that what you get here, you get here that AM upon AB is equal to AN upon AB। I think ये प्रूफ करना था, देख लीजिए AM upon AB is equal to AN upon, so hence proved। पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था।
ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूंगा क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन बताइए। ठीक है, समझ आ गई बात है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द फॉलोइंग फिगर, फिगर बना दे रहा हूं मैं। इन द फॉलोइंग फिगर मीन्स की दिस ABC, इन दिस फिगर this and this, like that. D E F. Question is saying that given, लिख दो मैं given. In this figure, DE is parallel to AC. DE is parallel to AC. DE, this one is parallel to AC, and DF is parallel to AE, and DF is parallel to AE. ठीक है, गिवन के बाद आता है आपका टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, ये एंड वी नीड टू प्रूव दैट BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है। अभी क्या करना है, देखो मैं पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो प्रूव करने वाले होते हैं, फोकस करना होता है, हमें ढूंढना होता है कोई चीज की किस तरीके से मिलेगा हमें हिंट। जो भी गिवन होगा, जो फाइंड करना होगा या सॉल्व करना होगा, उनमें रिलेशन होता है। कहीं कहीं पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, कहीं पे रिलेशन बनाना पड़ता है। तो जहां पे डायरेक्ट रिलेशन है वो दिख जाता है बहुत आसानी से, वो आपको सॉल्व कर लेते हैं। जहां पर रिलेशन नहीं होता वो तो घूमना पड़ता है। ये सब आसान क्वेश्चन है। देखो आप सिंगल लिखे, दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, आपने क्या करना, फिगर को सेपरेट कर लेना। ऐसे आपने फिगर बना लिया, आपका फिगर था ये, क्या नाम है, ABC। अगर इस ट्रायंगल को आप देखिए, फिगर सेपरेट कर दिया मैंने, ABC कर दिया मैंने। ABC में ये AC किसके पैरेलल है, AC पैरेलल किसके है, DE के है, DE कर लिया मैंने यहाँ पे, DE आ गई D, ठीक है, इसके पैरेलल है। एक चीज आपको मिल गई कि if DE is parallel to AC, then what, BD upon AD। ओके, तो ये दिया था आपका यहां पर DE is parallel to AC। देखो ध्यान से देखो, समझो बात, कुछ नहीं करना है। अब आप सीधे प्रूफ करते हैं, सीधा सीधा प्रूफ। ठीक है, एकदम दिमाग लगाना ही नहीं है आपने। क्या देखो, BE अपॉन EC, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये देखो मिल गया, मिल गया ना। यही तरीका होता है। कब आपने BE अपॉन EC लिखना है, कब आपने BE अपॉन BC लिखना है, ये आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, व्हाट इज गिवन हियर, दैट DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। तो जब ये पैरेलल है, देन बाय BPT, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आपका आ गया। फिगर को सेपरेट करने जरूर आना चाहिए ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।
सो अब देखिए मैंने ये सेपरेट कर दिया था, मैं यहां पे दूसरा सेपरेट कर दे रहा हूं इस साइड में ट्राइंगल बना के। अब कौन सा ट्राइंगल है ये देखो, ये ए ई बी है, ए ठीक है, ई और कौन सा बी है। तो ए ई किसके पैरेलल है, ए इज पैरेलल टू डी ऑफ, सो डी एफ। So what we get here? We get here that VD upon DA is equal to BF upon FE. देखो BF upon FE आ गया नहीं आ गया? इतना आसान है भाई, मतलब कुछ भी नहीं है, समझना है ऐसे। So in triangle A B E फिगर को सेपरेट कर लीजिए, सारी चीजें आसान है ज्योमेट्री में, ठीक है। ये सब प्रूव करने वाले क्वेश्चन में स्पेशली। तो DF is parallel to AE, DF parallel इसके अभी एक है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, मिलेगा BD बाई BPD, यहां पे लिखेगा भाई कि बाई BPD बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या मिलेगा, मिलेगा आपने कि BD अपॉन GA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो भाई क्या मिल रहा था, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA कंपेयर कर सकते हैं ना, बताया मैंने, तो अच्छी बात है। चलिए कंपेयर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, we get that what we get here that BE upon EC is equal to BF upon FE, BE upon AC is equal to BF upon FE। अच्छा यहाँ पे ये प्रूफ करने वाले में लेफ्ट हैंड साइड पे था, ये राइट हैंड साइड में, यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में, तो कोई मैटर नहीं है, बहुत सारी चीजें आप इसको क्वेश्चन को पॉज करके इंडियन नोट कर लीजिएगा। ये हैंड्स प्रूव हो चुका है, ठीक है। जब एक जैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं नहीं कराऊंगा आपको, कोशिश करूंगा सारे हो जाए, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही रहेगी, सारे क्वेश्चन नोट करा दूं आपके में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूं, आपने नोट्स बना के रख लेनी है सारी की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पी क्यू आर D E F। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इन द गिवन फिगर DE इज इतना। देखो गिवन इन फिगर DE is parallel to OQ, DF is parallel to OR। To prove, क्या प्रूफ करना है, EF is parallel to QR, ठीक है। देखिए क्या चीज समझने की चीज, बस और कुछ नहीं, बहुत इजी। इट इज गिवन हियर दैट इन दिस फिगर DE is parallel to OQ, DE किसके पैरेलल है, DE, ये DE पैरेलल किसके है, OQ के, ठीक है। एंड DF पैरेलल टू OR, DF, ये DF किसके पैरेलल है, OR के, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो वी नीड टू प्रूव हियर EF इज पैरेलल टू QR, हमें प्रूफ करना है कि EF जो है वो QR के
पैरेलल है। अब सोचो आप, मैं फिगर सेपरेट कर रहा हूं, आपको हर चीज को समझना पड़ेगा कि क्या चीज प्रूफ करना है, क्योंकि रट के कोई चीज अगर आप करेंगे तो वो चीज काम नहीं आने वाली। रटना नहीं, समझना है चीजों। समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूफ करिए कि EF इज पैरेलल टू QR। EF इज पैरेलल टू QR। तो इस EF को QR के पैरेलल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR कर दें। तो कन्वर्स ऑफ PPT से हम लिख सकते हैं कि जो EF है वो पैरेलल है किसके, QR के। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, याद रखना पड़ेगा आपको कि हमें करना ये है कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर हम ये कर देते हैं, ये चीज अगर हम ये कर दें तो हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT कि EF इज पैरेलल टू QR। तो चलो देखते हैं। और मैंने ये बताया था आपको जो गिवन होगा और जो प्रूफ करना होगा दोनों में रिलेशन होता है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर भी, दोनों रिक्वायर्ड ही रहेगा। प्रूफ, अब देखिए प्रूफ, फिगर को सेपरेट करना ऐसे, ये फिगर आपका यहाँ पे ये चीज आ रही है, ये P है, Q है, ये O है, कह रहा है ये इसके पैरेलल है, हियर E, यहाँ पर D। फिगर को सेपरेट कर लिया कि अब बताओ कि भाई इन ट्रायंगल POQ DE इज पैरेलल टू OQ। अगर DE इसके पैरेलल है तो क्या होगा, तब आपका होगा PD अपॉन DO। क्या होगा आपका, PD अपॉन DO इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। PD अपॉन DO इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। होगा कि नहीं होगा? ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। बाय PPT हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, बार बार आपको लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं भूल जाऊँ एक आध बार तो आप लिख लीजिएगा। अब देखिए PD अपॉन DO इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, PE अपॉन EQ आ गया। आगे नहीं आ गया, यहाँ पे देखो PE अपॉन EQ आने का, आगे नहीं आया, अपने आप आएगा भाई, करना पड़ेगा थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेशन से। तो जैसे मैंने ये वाला डायग्राम लिया था, अब मैं कह रहा हूँ आप ये वाला डायग्राम ले लो, यहाँ पे ये वाला डायग्राम ले लो भाई, ये डायग्राम ले लीजिए। कौन सा, P O R, यहाँ पे क्या है, D है, यहाँ पे क्या है, F है। अब भाई ये इसके पैरेलल है कि नहीं पैरेलल? अब ये जब पैरेलल आ गई इसके, इन दिस फिगर POR when DF is parallel to OR, अब आपका आ रहा पैरेलल। तो फिर इसी तरीके से जैसा मैंने यहां बताया आपको, वैसे आपने यहां पे करना है, लिख देना है कि इन ट्रायंगल POR DF is parallel to OR, then by BPT आपके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, आपको मिलेगा PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये हो गया, ये आपके सेकंड इक्वेशन। दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आपको करने के लिए वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना है, कुछ भी नहीं इसके करना, आप पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, फिर आप खुद से ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए मेरे को, ठीक है, बताइए, पर्सनल मैसेज कर दीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको क्या चीज है। कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर, किसी एक्सरसाइज में कोई चीज समझने नहीं या फिर से पढ़ना हो कोई चीज, तो मैं फिर से बना दूंगा, उसको वीडियो बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा रुक के। ठीक है, तो चलो देखो अभी फिलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा था भाई PD अपॉन DO मिल गया नहीं मिल गया, मतलब क्या कर सकते हैं भाई, सीधा कंपेयर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट दैट, हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, सोचो क्या मिलेगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये मिल गया। अच्छा, हमें प्रूफ तो ये नहीं करना था, हमें प्रूफ तो ये करना था कि EF पैरेलल है QR के। बट अगर EF पैरेलल होगी QR के,
मैंने बता देना यहाँ पे EF पैरेलल होगी QR के, तो क्या होगा, तब ये होना चाहिए P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन F0। और अगर ये हो गया ना, so we can write what? EF is parallel to QR। ठीक है, तो आप पॉज करके वीडियो को नोट